चलिए, नमस्कार साथी, आप लोगों को नमस्कार और जो भी यहाँ तक पहुँचने हमारे घर हैं उनको भी नमस्कार। तो बेसिक का ये लगभग चौथा क्लासेस है आपका और यहाँ आज लगभग 1 घंटे का 1.5 घंटे का क्लास है। आप देखिए और सीखिए। यहाँ तक पहुँच चुका था। आइए, यहाँ पर मूल निकालना है, उसके पहले आइए यहाँ सीख लेते हैं कुछ। विद्यार्थी जी, अगर रूट के अंदर 2 अंकों में कोई अंक हो, 2 अंकों में रूट के अंदर, तो बाहर आकर के एक अंक में बदल जाता है। मतलब दशमलव अगर 2 अंक पहले हो तो दशमलव 1 अंक पहले आ जाएगा, दशमलव अगर 2 अंक पहले हो तो दशमलव 1 अंक पहले आ जाएगा। उसी तरह अगर दशमलव 4 अंक पहले, तो रूट में अगर दशमलव 4 अंक पहले हो तो यहाँ 2 अंक पहले आ जाएगा दशमलव। समझ रहे ना क्या समझाना चाह रहा है? उसी तरह अगर दशमलव 4 अंक पहले तो यहाँ दशमलव आ जाएगा विद्यार्थी जी 2 अंक पहले, 0 2। मोटा मोटी ये समझाना चाहते हैं कि दशमलव अगर 2 अंक पहले हो रूट में, तो जब वो बाहर निकलता है तो दशमलव 1 अंकों में आ जाता है। अब ये दशमलव 0 अच्छा क्यों आ जाता है वो भी ऐसा देखते हैं। 0.09 2 अंकों में दशमलव के बाहर आएगा, मतलब रूट में 2 अंक में तो बाहर आएगा तो 1 अंक में बदल जाएगा। आंसर तो यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। आपको ये ज्ञान है विद्यार्थी जी कि 9 तो 9 लिखेंगे, दशमलव अगर 2 अंक पहले हो और दशमलव हटाते हैं तो बटा में 100 लिखाएगा। 2 अंक पहले हो तो 2 शून्य हो जाता है, दशमलव के बदल 1, 2 अंक के बदल 2 शून्य। 9 के बदल विद्यार्थी जी 3 और 100 के बदल आप 10 लिखते हैं। और जब आप इसको बदलिएगा तो 0.3 आएगा। अरे भागा नहीं आता है भाई, 0.3 आएगा। हम अभी आपको बेसिक इसलिए हम डिटेल बता रहे हैं ताकि आप उस चीज को अपने साथ जोड़ पाइए जो हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं। जब जुड़ जाएगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है। आइए यहाँ देखिए 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ भी। जब दशमलव समान अंक में रहे तो दशमलव कट जाता है। कैसे कट जाता है विद्यार्थी जी? अगर हम ले ले 0.3 यहाँ और 0.5 यहाँ, 1 अंक पहले दशमलव, 1 अंक पहले दशमलव, अगर हम इसको हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे और इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 लिखेंगे, तो 10 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3/5। तो समान अंक के पहले जो दशमलव होता है वो कट जाता है। चलिए आइए, उसी प्रकार विद्यार्थी यहाँ भी समान अंक के पहले दशमलव, यहाँ भी समान अंक के पहले दशमलव। तो 49 का वर्गमूल बोलिए 7, 25 का 5,
81 का 9, 36 का 6, एलसीएम बोलिए 30, 7 का 42, 6 बचे 30, 45 हो जाएगा 87/30। भीड़ का जोड़ घटाव, इसे सिखाने में कोई खास बात है नहीं। खास बात यह है कि दशमलव के दो अंक, समान अंक के पहले दशमलव है तो वो हट जाएगा, समान अंक के पहले दशमलव तो हट जाएगा। आइए चलिए यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है। विद्यार्थी जी, हम आपको पिछले 2 से 3 क्लास में, 2 क्लासेस में जो सिखा रहे हैं वही यहाँ अप्लाई करना है। और ये सब टोटल पेपर का क्वेश्चन है, ये मेरा बनाया हुआ बिल्कुल भी नहीं है, पेपर का क्वेश्चन है। आइए पहले 29, 16 यहाँ पे नजर आ रहा, 29, 16 यहाँ पे नजर आ रहा, तो यहाँ भी समान अंक है, यहाँ भी समान है, तो इसका पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। पीछे से 2 अंक लेते हैं, मार्क करते हैं विद्यार्थी जी। अब इकाई अंक को देखते हैं। इकाई अंक 6 किस में मिलेगा? या तो 4 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा, या 6 का वर्ग करेंगे तभी 6 मिलेगा। 4 4 16, इकाई अंक 6, 6 6 36, इकाई अंक 6 कब मिलेगा? जब 4 और 6 का वर्ग करेंगे। अब हमें इन दोनों नंबरों को छोड़ देना है। 29 है तो क्या करेंगे भाई, वैसा नंबर लेंगे जिसे वर्ग करने पर ये नंबर बीच में आ गए। तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 5 और 6 के वर्ग के बीच में ही नंबर आ जाएगा। पहला अंक को, पहला जो नंबर है वो यहाँ दोनों के साथ लिख देते हैं। अब यहाँ 5 गुना 6 करके देखते हैं, 30 आता है। ये जो हमारा नंबर है इस 30 से ये छोटा है, इस 30 से ये छोटा है तो आंसर छोटे वाला लेंगे। अगर इस 30 से ये बड़ा होता तो आंसर हम बड़ा वाला लेंगे। इसका तथ्य ये हुआ 29, 16 का जो वर्गमूल है वो 54 होगा। दशमलव को हम समझाएंगे पहले एक है एक हुआ, नेक्स्ट 11 6 6 4, पीछे से 2 अंक मार कीजिए विद्यार्थी। पीछे से 2 अंक मार कीजिए। 4 किस में मिलेगा? या 2 दूनी 4 या 8 8 64, तो 4 मिलेगा। 2 अंक का हमारा कोई काम नहीं। यहाँ है 116, 10 का वर्ग करेंगे 100 होगा, 11 का वर्ग करेंगे 121 होगा। इन दोनों नंबरों के बीच में 16 आ जाएगा, 116 आ जाएगा। 10 दोनों के साथ बिठा लेंगे। अब विद्यार्थी जी, हमारा इन दोनों में कौन आंसर आएगा उसकी जानकारी के लिए इन दोनों को गुना करते हैं। तो 10 और 11 का गुना करेंगे अगर तो 110, और 110 से हमारा ये जो अंक है वो बड़ा है तो आंसर बड़ा। कोई दिक्कत? एक कॉन्सेप्ट आपको ये। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम कह रहे हैं कि अगर हम लिख दिए 0.30 बटा 0.40, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये दशमलव घटेगा तो 2 अंक के पहले दशमलव था तो 2 शून्य नीचे लिखा जाएगा, और अगर ये दशमलव घटेगा तो 3 अंक के पहले दशमलव था तो 3 शून्य ऊपर लिखा जाएगा। अब 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा 1। ये तो बच्चा वाला चीज है जो हम सीखते आ रहे हैं। अब स्मार्ट अप्रोच क्या है? तो जो नीचे वाला अंक है विद्यार्थी जी, दशमलव देखेंगे कि कई अंक के पहले है तो 3 अंक के पहले है, उसे हम प्लस में लिखेंगे। ऊपर वाले अंक को माइनस में लिखेंगे। दशमलव कई अंक के पहले है तो 2 अंक के पहले, बच गया 1। 1 का मतलब 1 शून्य यानी 10, तो 10 से ऊपर गुना होगा तो देखिए 10 आया है ना कि नहीं। तो ये चीजें हम नहीं लिखेंगे भविष्य में, इस चीज से हम बचेंगे। डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच हम आपको समझाते हैं। हम ये वो 10 मिनट समझाएंगे, लेकिन बाकी इतना जल्दी आपको समझ में है। मान लीजिए यहाँ पर ही देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर ही दशमलव जो है 4 अंक के पहले है तो हम लिखेंगे 4, ठीक है। यहाँ दशमलव 2 अंक के पहले तो लिखेंगे माइनस में 2।
पहले नीचे वाले को प्लस में लिख देंगे, कई अंक के पहले और दशमलव 4 अंक के पहले, ठीक है। ऊपर वाला को माइनस में लिखेंगे, ऊपर वाला को माइनस में लिखेंगे, कई अंक के पहले दशमलव है 2 अंक के पहले। तो ये जो 2 आया विद्यार्थी जी, इसका मतलब है 100 से हमको ऊपर गुना करना पड़ेगा। अब नहीं आया समझ में तो डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी हिसाब नहीं बता रहे हैं, ये आपको हम सिखा रहे हैं। 29.16 बटे 1.1664। विद्यार्थी जी अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो गुना नीचे 100 लिखेंगे, और अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो गुना हम 1000 कितना है 4 अंक है तो 4 शून्य लिखेंगे। 2 शून्य काट दिए तो ऊपर 100 बचा। पहले तो हम यहाँ किए हैं 4 को 2 से माइनस किए 2 आया, इसका मतलब 100 को हमें ऊपर में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्या ये चीज़ आप समझ रहे हैं? हम आपको समझा पा रहे हैं कि क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये 4 नंबर को पहले लिखिए, दशमलव के कई अंक के पहले, दशमलव कई अंक के पहले, 4 अंक के पहले, ऊपर वाला माइनस में लिखा जाएगा, दशमलव कई अंक के पहले 2 अंक के पहले, बचा 2 मतलब 2 शून्य, 2 मतलब 2 शून्य। चूंकि ये प्लस में है तो ऊपर गुना, अगर माइनस रहता तो नीचे गुना आएगा, सब आएगा जस्ट। चलिए अभी इधर समझ लीजिए, यहाँ नीचे वाला लेंगे दशमलव 2 अंक के पहले विद्यार्थी, और यहाँ ऊपर दशमलव 4 अंक के पहले, तो ऊपर वाला माइनस में लिखा था तो यहाँ तो -2 आ गया। तो ये -2 का मतलब है, इस -2 का मतलब है कि नीचे में जो भी हमारा नंबर आएगा उसको नीचे में 100 से गुना करना, जो भी नंबर है उसको नीचे में 100 से गुना करना। इसका मतलब ये स्मार्ट अप्रोच है, धीरे धीरे आप करते करते सीखिएगा। अब आइए इस प्रश्न को हल करें। 29.16 यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा 5.4। यहाँ 4 अंक के पहले दशमलव, रूट के बाहर निकलेगा 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा तो 1.08। ये क्या लिख रहे हैं, इसका वर्गमूल है, ये निकालना है ना 108 और 54 प्लस में। यहाँ 4 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले आ जाएगा यानी 0.54। यहाँ 2 अंक के पहले तो 1 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा यानी 10.8 प्लस। यहाँ 4 अंक के पहले तो 2 अंक के पहले दशमलव आएगा, यहाँ 2 अंक के पहले तो 1 अंक के पहले दशमलव आएगा। क्या इस चीज को हम समझाने में सक्षम हो? अब आइए विद्यार्थी, दशमलव 2 अंक के पहले, दशमलव 1 अंक के पहले, दशमलव 2 अंक के पहले, दशमलव 1 अंक के पहले, तो 54/108 तो रहेगा विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दशमलव हटाएं ऊपर 100, दशमलव हटाएं नीचे 10, ऊपर 100 नीचे 10, 10 से 10 खत्म, यानी कि हमको यहाँ पर ही 10 से गुना करना है। इसको लेंगे 54 दूनी 108, यहाँ 2 अंक के पहले और यहाँ 1, तो यहाँ लिखेंगे 54/108 गुने 1/10 प्लस। यहाँ विद्यार्थी जी 6 से 6 कट जाएगा, हटाएंगे तो 2 शून्य, हटाएंगे तो 1 शून्य, तो ये तो कट जाएगा 6 से 6 तो 1/10 बचेगा। अब इस चीज में क्या डिटेल पढ़ाना है, इसमें क्या डिटेल पढ़ाना है, 54/108 है, ऊपर वाला दशमलव हटाएगा नीचे 10 से गुना, इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुना, 0 0 कटेगा 10 बचेगा, बस यही है। काटेंगे 2 नीचे में, काटेंगे 2 नीचे में, 1/10, 2 बचे 10, तो हो गया 5 प्लस 1/20 प्लस 1/10। जब हम इसका एलसीएम लेंगे विद्यार्थी जी तो 20, एलसीएम होगा 20 होगा तो 20 बचे 100 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 2 तो आएगा 103/20, 103/20
103 तो है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, यहाँ 20 होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम नहीं समझ पाए, नहीं समझा पाए, तो इसे फिर से देख लीजिए। अच्छा, कुछ नहीं है, 2 अंक के पहले, 1 अंक के पहले, 4 अंक के पहले तो 2 अंक के पहले, 4 अंक के पहले तो 2 अंक के पहले, 2 अंक के पहले तो 1 अंक के पहले दशमलव। इसका आपको हम वर्गमूल निकाल दिए, बस इसको हल करना है और बच्चा में इसको हल करना है। तो हालांकि ये चीजें आपको नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, तो कंपटीशन खत्म। ये हम आपको सिखा रहे हैं, स्पीड में आप बढ़ जाइए सीख करके। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो गुना 10 होगा, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो गुना 100 होगा, तो 0 से 0 कटेगा विद्यार्थी जी। 54/108 गुना 10 होगा या नहीं होगा? अगर हम दशमलव हटाएं तो नीचे 100 से गुना, और इसका हटाए तो ऊपर 10 से गुना। 54 दूनी 108 और 0 से 0 खत्म, तो 2 गुना 10 प्लस यहाँ तो नीचे 100 से गुना, यहाँ तो नीचे 10 से गुना, 6 से 6 खत्म, 0 से 0 खत्म, 1/10 ना आएगा। अब इसी चीज़ को तो हम हल किए हैं, 5 तो 5 प्लस 1/20 प्लस 1/10। जब इसको आप हल कर रहे हैं तो 103/20 आ रहा है, ये आपका आंसर। इतना डिटेल में आप पहला वाला बच्चा तो है नहीं, कैसे पढ़िएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कभी नहीं पढ़ना, ठीक है? आपको स्मार्ट अप्रोच से पढ़ना है, जैसे हम कोशिश किए आपको सिखाने, हम उसी का यूज करेंगे आज। अब यहाँ समझा बात की नहीं? कहता है दी स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट इसका निकालना है। इस पूरे को स्क्वायर रूट में निकाल देना है विद्यार्थी जी। तो आइए क्या करेंगे, 1/4 को लिख दीजिए 1/2, ठीक है। 1/9 को लिख दीजिए 1/3, ठीक है। 1/25 को लिख दीजिए 1/5, ठीक है। 1/49 को लिख दीजिए 1/7। अब चूंकि ये भागा है, जब अंक आप पलटते हैं तो ये गुना में बदल जाता है। 121 का 11 आ जाएगा और 36 का नीचे 6 आ जाएगा। कुछ नहीं किए, गुना करेंगे अंक बदलेगा तो 121 का वर्गमूल 11 और 36 का 6। ऊपर तो 11 होना है, तो ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, ठीक है। नीचे देखिए, 5 दूनी 10, 7 या 21, 21 26 से यानी 1260, तो 1260 आपका एक ही ऑप्शन है, ये विद्यार्थी, ये है, ठीक है। ऐसे भी दशमलव में आएगा भैया, क्योंकि 5 दूनी 10, 7 या 21 26 से 1260 होगा। इस रूप से आप हल करिए, बहुत ही स्पीड में, बहुत ही फास्ट में, नैनो सेकेंड में। आइए विद्यार्थी, यहाँ 4 होना चाहिए, आप लोग मिस्टेक करते हैं। अब देखेंगे विद्यार्थी, 4 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव यहाँ, 3 अंक के पहले दशमलव यहाँ, 6 अंक हो गया, और 3 अंक के पहले दशमलव यहाँ, 9 अंक के पहले दशमलव है। नीचे भी देखेंगे, 4 अंक, 4 8 अंक, 1 9 अंक, यानी 9 अंक के पहले दशमलव ऊपर भी, 9 अंक के पहले दशमलव नीचे भी, समान अंक हो गया तो दशमलव खत्म। अब आइए, दशमलव क्लियर, जब ऊपर और नीचे समान अंक के पहले दशमलव हो तो दशमलव को लेते नहीं है। 324 का विद्यार्थी जी, 324 का आपका वर्गमूल 18 होना है, 81 का 9 होना है, 4624 का निकाल लीजिए, 64 कितना आता है? 4624 का 68 है। चलिए देख लेते हैं, 4 कब आएगा, 2 8 के ऊपर करेंगे तब 6 6 36 37 49, 6 6 36 और 7 49 के बीच में आएगा, 6 6 चढ़ा दीजिए, 7 6 का 42, 42 से 46 बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला, यानी यहाँ 68 होगा। इसका वर्गमूल
4.624 का 68 हुआ। दशमलव तो खत्म हो गया ना, समान अंक ऊपर समान अंक नीचे, दशमलव खत्म हो गया। वर्गमूल निकाला है, 324 का 18 ले रहे हैं, 81 का 9 ले रहे हैं, 4624 का 68 ले रहे हैं। नीचे आइए, 15625 का 125 निकाल लीजिए। सीखते चलिए, हम आपको सिखा रहे हैं। 15625 दो अंक लेते हैं विद्यार्थी, 5 इकाई है, 5 में मिलेगा। अब ये 156 है, बराबर है 44 से, और 13 का 169 यानी 13 और 12 बराबर है 44 से। दोनों जगह 12 बैठा दीजिए। तो दोनों जगह जब 12 बैठेगा तो दोनों ऑप्शन तो समान है, तो ये वो हमारा आंसर हो जाएगा 125। 289 17 को लिखते हैं, 729 27 को लिखते हैं, और 64 8 को लिखते हैं। चलिए हल करिए। नौतिया 27, 8 से काटेंगे आधा, 8 आधा 4 आधा 9, ऐसे जी 17 4 68, 4 से 4 खत्म, 3 दिया है 9, ऊपर 3 बचना है, नीचे 125 बचना है, यानी 3 अब 125 को 5 के पावर क्यू लिख लेते हैं। विद्यार्थी जी, अगर आप कंपटीशन के छात्र हैं और हमसे पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि 5 पावर क्यू जितना 3 है, यानी जितना 5 पर पावर है, यानी कि अंक उतना दशमलव में रहेगा। पावर के 3, पावर के 5 पर 3, पावर के ये इस रूप में लिखा हुआ है 3/5 पे पावर 3, 125 को लिखें। जितना पावर दशमलव में उतना अंक होना चाहिए आपके अंदर, यानी कि दशमलव 3 अंक के पहले लगा हुआ होना चाहिए। तो ये इसमें दशमलव है नहीं, इसमें एक ही अंक के पहले है, इसमें एक अंक के पहले, 3 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए, क्योंकि पावर 3 है। इस रूप से आप आंसर मार सकते हैं। भागा दीजिए, जैसे आपको मर्जी बच्चे जैसा भागा देते जाइए। 125 में 3 आइए, यहाँ पर ध्यान देगा। 10 to the power -6 0.25 दोनों को गुना है, एक साथ हम लिख सकते हैं। घातांक का नियम होता है 10 to the power -6 गुना 25 है, दशमलव हटाएंगे विद्यार्थी जी, बटा 100 आ जाएगा, 100 को ऊपर ले जाएंगे, गुना -2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 10 to the power -2। अब क्या हो जाएगा, 25 तो 25 रहेंगे, 10 to the power -6 है, 10 to the power -2 गुना में पावर जुड़ जाएगा विद्यार्थी जी, तो 10 to the power -8 आएगा। क्या मैं इस चीज को समझा पा रहा हूँ आपके साथ? 25 गुना 10 to the power -8, 25 गुना 10 to the power -8। अब आइए 25 से 10 to the power -8 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 3 2 5 6 7 8, 8 शून्य के रूप में, 8 शून्य के रूप में, 4 और 4 8 शून्य के रूप में। 25 का तो आप 5 निकाल लीजिएगा, ये 8 है तो आप 4 निकाल लीजिए, तो ये 8 हो तो निकल कर 4 आएगा। एक बदलेगा दशमलव में विद्यार्थी, एक बदलेगा दशमलव में, दशमलव में एक बदलना है तो हो जाएगा 0.0005। कैसे? एक बदल गया दशमलव में, कई अंक के पहले दशमलव है, कई अंक के पहले दशमलव, एक दशमलव में बदलता है। आप जब चौथा पांचवा तीसरा दूसरा क्लासेस का पढ़िएगा तो ये चीज़ें सिखाने को मिलेगा। 4 अंक के पहले दशमलव है तो 4 अंक के पहले ही दशमलव बैठाएंगे, 4 अंक के पहले ही दशमलव बैठाएंगे, 0.0005 आपका आंसर होगा। अच्छा, स्मार्ट अप्रोच में कैसे करते हैं विद्यार्थी जी, हमको जल्दी करना है, क्योंकि 10 to the power -8 है तो 4 रिजल्ट आना है, 4 रिजल्ट आना है।
अब 25 का तो वर्गमूल 5 निकलेगा, तो 5 ही है नहीं, 5 ही है नहीं, 5 ही नहीं है, 50 है, तो ये नहीं होगा। तो हर हाल में हमारा 5 वाला आंसर हो जाएगा। ये स्मार्ट अप्रोच होता है, इतना करने की जरूरत नहीं है। आइए जितना टाइम लगे वो सीखना है। यहाँ देखिए विद्यार्थी, 4 और 4 8, रूट के अंदर 8 अंक है, बाहर निकलेंगे 4 अंक, 4761 का आपको निकाल के सिखाया देते हैं। स्मार्ट अप्रोच 4 अंक वाला होना चाहिए, तो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि 47 से 61 का 69 होगा। अच्छा ये 5 अंक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो ये होना चाहिए। कैसे होगा, इसे निकाल लेते हैं। 2 अंक को मार कीजिए, एक किस में आता है, या तो 1 का वर्ग में या तो 9 का वर्ग में, 9 नंबर 1 1 गुना 47 विद्यार्थी। तो 6 6 36 7 7 49, इन दोनों के बीच में गुना कीजिए, 6 गुना 7, 42 से ही बड़ा है, 42 से ही बड़ा है, 42 से बड़ा है, तो आंसर बड़ा होगा। पहले वाले में दोनों का साथ बैठा था ना, इस 47 जो है इस 42 से ही बड़ा है, तो आंसर बड़ा होगा। तो 69 तो आएगा ये विद्यार्थी, लेकिन 4 अंकों में होना चाहिए, क्योंकि वर्गमूल के अंदर 8 अंक है, बाहर निकलेगा 4 अंक, तो ये तो 3 अंक है, ये 69 आएगा नहीं, और ये 5 अंक है, तीनों चलेगा नहीं, तो हमारा आंसर ये। चलिए वहां से आप देख सकते हैं कि 69 तो आ गया, 8 अंक है, 4 अंक में आना चाहिए, 2 अंक ये वाले। एक 121, चलिए इसको एक में देख लेते हैं कैलकुलेशन के साथ। आपको हम बताए थे 11 का स्क्वायर 121, अगर हम नंबर बढ़ा दिए तो 3 नंबर है तो 3 तक पहले जाएंगे फिर लौट जाएंगे। अगर ये नंबर 4 है, 4 को 1 का वर्ग, तो 4 तक तो पहले जाना ही जाना है, फिर लौट आना है। अगर ये नंबर 5 है तो विद्यार्थी मेरे 5 तक तो जाना ही जाना है, फिर लौट आना है। यहाँ 121 है तो होगा 11, ठीक है। यहाँ 1 2 3 तक है तो 3 को 11, यहाँ 1 2 3 4 तो 4 को 1 होगा। इस हिसाब से 2 के लिए 2 तक गए, 3 के लिए 3 तक गए, 4 के लिए 4 तक गए, 5 के लिए 5 तक गए। तो यहाँ अगर 3 तक है तो 3 को होगा, यहाँ अगर 4 तक है तो 4 को 1 1 होगा, यहाँ अगर 5 को है तो 1 1 हमारा 5 को होगा। ये 4 हुआ, ये भी 4 हुआ, ये 3, ये 2, ये 1, 12 3 44 आपका ये आंसर है। क्या आप इससे सीख रहे हैं? पिछले 2 वीडियो में हमने आपको इसे बारीकी ढंग से सिखाया है, सीख रहे हैं? सीखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसलिए खुद को थाम के बैठे। हाँ जी, लंबा है। आइए इसे देख लेते हैं किस रूप में हम लिख सकते हैं। आधा कर लेते हैं इसको, 72 का आधा 36, ठीक है जी। 32 के आधा 16, ओके। इन्हें आते हैं 363 147, 7 11 12, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कटता है, 3 से काटिए इसको तब हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 4 12, 3 9 27, आइए 121 यानी 121 बटे 49। इसे देख लेते हैं विद्यार्थी, 175 252, 175 25 7 75, हम इस 175 को 25 गुना 7 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 21 7 21, ठीक है। 4 7 6 42, किस रूप में लिख सकते हैं?
हम 252 को 36 गुना 7 लिख सकते हैं। 7 का 42 2 हासिल 4 7 21 4 25 25 7 75 इस रूप से लिख सकते हैं। 7 से 7 जब कट जाएगा तो 25 बटे 36 आ जाएगा विद्यार्थी। अब यहाँ देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है, 16 का 4 होता है, 121 का 11, 49 का 7, 25 का 5, 36 का 6 कट जाएगा विद्यार्थी। 11 बचे 55 और 7 28 55 28 आपका आंसर। अभी आपको हम ऐसे सिखाएंगे। हम बोल रहे हैं ये शुरुआती क्लास है, 5 क्लास तक धीरे धीरे मेरे साथ रचिए या पढ़िए या बैठ जाइए, सीख जाएंगे। फिर चले एक भी कंपटीशन में आप 1 से 1.5 साल जो भी मेरा टाइम पीरियड है पढ़ाने का उतना टिकिए हमारे एलबी कॉन्सेप्ट पर। उसके बाद आप एग्जाम देकर के आइए। ऐसे हमारा भी एग्जाम का डेट निकला हुआ है। एक n इक्वल टू 1 2 3 4 5 का स्क्वायर इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट n विद्यार्थी। चलिए आइए, चूंकि a बराबर अगर हम मान लेते हैं इतना को हम a मान लेते हैं तो a का स्क्वायर यानी a बराबर हम 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब जब हम इसको 1 से लेकर 5 तक के माने हैं तो ये भी तो 1 से 5 तक a ही होगा। अब यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ 46 है, यहाँ 45 है, 12 345 है, 12 346 है। यानी हम कह सकते हैं विद्यार्थी जी कि एक ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू वो कैसे दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। क्या मैं यहाँ तक आप लोगों को समझा पाया हूँ? आगे बढ़ो। आगे n है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 विद्यार्थी जी a प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको रूट n निकालना है, तो दोनों तरफ रूट लेंगे तब ना निकलेगा भैया। a प्लस 1 का होल स्क्वायर से ये रूट तो खत्म हो जाएंगे, इधर रूट n आ गया, लेकिन यहाँ आना है a प्लस 1 और a का मान 12345 और 1 यहाँ जुटेगा तो 12346। रूट n का जो वैल्यू आया विद्यार्थी जी वो 12346 आया। 12346 पहला वाला। समझ में नहीं आया? इसमें समझने वाली ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे हम आपको बताएं। आप वीडियो रिपीट करके देखें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना। चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए तो फॉर्मूला पर ही चलेगा। हम मैथ पढ़ाते ही है डिटेल शुरू से। चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। जो नंबर आपका है उसे एक बार जोड़िए और दूसरा बार घटाइए। जोड़ रहे हैं 72 28 100 400 इधर हो गया। ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बोलना नहीं है। अच्छा 12 से 8 चल गया 4 विद्यार्थी जी, 6 से 2 गया 4 2 से गया 400 का 20 144 का 12 गुना करेंगे 12 2 24 240 कम। देखिए
लाला जिया तू है जान का तो यहाँ हमारा 8 अंक है विद्यार्थी, 4 और 4। रिजल्ट तो हमारा 4 अंक में आना चाहिए, 23 तो ज़्यादा अंक है, होगा नहीं। ये 5 अंक है, होगा नहीं। 3 अंक है, होगा नहीं। यानी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 0.246। इसको देख लेते हैं। हमको वर्गमूल निकालना है 60,516। हमको वर्गमूल निकालना है 60,516। 2 अंक बुक किए तो भैया 16 किस किस में आता है? 4 का वर्ग कीजिएगा तो, और 6 का वर्ग कीजिएगा तो बच गया 105। 25 के 625, 24 के 576, यानी 24 और 25 के वर्ग के बीच का नंबर होगा। यहाँ 24 और यहाँ भी 24। अब दोनों में हमारा कौन आंसर होगा? इसके लिए इन दोनों को गुना करते हैं। 24 गुना 25, 24 गुना 24 पहले कीजिए, फिर 24 जोड़ दीजिए, हो जाएगा। तो 24 के 576 प्लस 24 600। 600 से ये 605 वाला अंक बड़ा है तो आंसर हमारा बड़ा होगा। 246 आंसर होगा विद्यार्थी जी। चूंकि यहाँ 8 अंक है, बाहर जब आ जाएगा तो 4 अंक में हो जाएगा। दशमलव के पहले 4 अंक हमारा पहला आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अभी आपका बेसिक चल रहा है। बेसिक 1225 36 का 5329 निकाल लेते हैं। यहाँ का अंक है जी, चलिए 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 7। विद्यार्थी जी 3 दूनी 6 7 अंक के पहले दशमलव, 3 दूनी 6 7 अंक के पहले दशमलव, समान अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव खत्म। हमारा बच गया 1225 5329। तो 1225 को पहले फाइंड कर लेते हैं। पीछे से 2 अंक मार के लिए 5 ही आएगा, इकाई अंक 5 है तो। अब 12 है तो 3 का वर्ग 4 का वर्ग, 12 12 दोनों हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा हो जाएगा कोई भी। अब नीचे लौटा का निकाल लीजिए। 5329 2 के बुक कीजिए। 1 में 9 में सॉरी 3 में 7 में होगी। 3 के 9 7 49, बचा के 53। 53 कैसे लिखें? 53 को किस अंक के बीच में लेना है जी? तो 7 49 और 8 64, 7 8 के बीच में। 8 7 56, 56 से ही छोटा है। 56 से ही छोटा आंसर छोटे वाला। यानी कि विद्यार्थी जी कुछ गड़बड़ है क्या है? 53 29 7 49 64, 8 7 56, 56 से ही छोटा है तो आंसर छोटे वाला। यानी कि यहाँ जो आंसर होने वाला है 1225 है जी, तो यहाँ गलत है। ओहो भैया, मैं तो हमें पढ़ाने के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी भाई, बाकी यहाँ 3 बैठाना पड़ेगा। तो 35 यहाँ का, 73 यहाँ का, 35 यहाँ का, 73 यहाँ का। 1225 के लिए 35 और 5329 के लिए 73। तो 25 तो होना नहीं है विद्यार्थी, नीचे 77 है, नीचे 77 है, यानी 35/73 है। स्क्वायर रूट निकालना है विद्यार्थी। इस पूरे को हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। देखते हैं दशमलव का अंक पहले 4 1 5 1 6 अंक के पहले ऊपर। यहाँ देखते हैं 4 1 5 1 6 अंक, समान अंक के पहले दशमलव है विद्यार्थी जी। दशमलव कैंसिल, 1 अंक यहाँ, 4 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 6 ऊपर, 4 1 5 1 6, 6 नीचे, समान अंक के पहले दशमलव है। दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए 19 × 5 = 95,
और 17 पचे 85 और 21 छक 21 का अंदर 21 9 89, यानी रूट के अंदर जो हमारा नंबर आया है तो 5 गुने 5 गुने 9 आया है। इन दोनों के लिए एगो और इसके लिए 2, तो रिजल्ट 15 पे करना रहता है। हाँ है ये समान अंक के पहले दशमलव है, दशमलव से कोई लेना देना नहीं। 17 पचे 85, 19 पचे 95 और 21 का अगर 9 बार पढ़ेगा तो 21 नमक है 89। 5 5 9, 5 के बदल 1 5, 9 के बदल 3 आया 15 रिजल्ट। कोई दिक्कत सीख रहे हैं? आइए आपको हमारे साथ मैथ पढ़ने में दिलचस्पी नहीं हुआ तो फिर आप मैथ मत पढ़ें, दिलचस्पी तो होना है। क्या हो जाते हैं तुमने बेवफा। आइए यहाँ 19 36, यहाँ 19 36, यहाँ 19 36, यहाँ 19 36। 2 अंक के पहले तो 1 अंक के पहले आ जाएगा, 4 अंक के पहले तो 2 अंक के पहले आ जाएगा, 3 दूनी 6 अंक के पहले विद्यार्थी और यहाँ 8 अंक के पहले विद्यार्थी। तो ये 3 अंक के पहले आ जाएगा, 4 अंक के पहले आ जाएगा। देखते हैं पहले 1936 का निकाल लीजिए। 6 कब आया जब 4 और 6 का वर्ग होगा, ये गया 19, तो ले लीजिए 4 4 16 और 5 25 यानी 4। अब 44 होगा, ये 46, तो 5 चौके 20, इन दोनों को गुना करते हैं। 20 से ये छोटा है तो आंसर छोटे वाला, आंसर छोटे वाला होना तो 44 है, लेकिन यहाँ चूंकि 2 अंक के पहले दशमलव है तो बाहर जब आएगा तो 1 अंक के पहले दशमलव होगा। 44 तो होगा विद्यार्थी, लेकिन 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा। इसका भी 44 होगा, लेकिन 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो 2 अंक क्या है 44 है। इसका भी 44 होना, लेकिन 3 अंक के पहले दशमलव होगा, लेकिन 44 में तो 2 ही अंक है, तो 1 अंक 0 लेंगे। इसका भी 44 ही होगा, 44 होगा, लेकिन 4 अंक के पहले होगा, तो 2 अंक क्या लेंगे 0। 4 इधर का, 8 इधर का, 8 इधर का, 8 इधर का, यानी 4.884 सामने आंसर है 4.884, ये आपका रिजल्ट का आंसर है। नेक्स्ट चलिए 19 बचे, यहाँ 2 1 3 अंक के पहले दशमलव, यहाँ 4 और 2 6 अंक के पहले दशमलव विद्यार्थी, यहाँ 3 अंक, यहाँ 6 अंक। आंसर गलत है, सॉरी क्वेश्चन टाइप क्या हुआ गलत, यहाँ होना चाहिए 0.085 तब आएगा। देखिए हम ले रहे हैं 95 गुना 85 बटा 17 गुने 19। विद्यार्थी जी यहाँ 3 1 4 अंक के पहले दशमलव है और यहाँ 4 और 2 6 अंक के पहले दशमलव है। हम आपको बताए थे कि नीचे वाला को पहले लिख लेते हैं, कै अंक के पहले दशमलव 6 अंक के पहले, ऊपर वाला को माइनस में लिखते हैं 4 अंक के पहले दशमलव, तो बच गया 2। 2 का मतलब है कि आप ऊपर को कैसे गुना कीजिएगा 100 से, ऊपर में कैसे गुना कीजिएगा 100 से, तो 17 पचे 85, 19 पचे 95, बच गया 100, 5 गुने 5 गुने 100 यानी 10 गुने 10, तो एक 5 निकल जाएगा, एक 10 निकल जाएगा, आंसर 50 होना चाहिए जो आपकी फर्स्ट में दिया हो। नहीं समझे? बिल्कुल नहीं। 4 2 6 अंक है जी, तो नीचे वाला को पहले लिखते हैं प्लस में, और यहाँ देखिए 3 1 4 अंक के पहले दशमलव है, तो बचा 2,
2 यानी 100 से हमको ऊपर में गुना करना पड़ेगा। तब 95 लिखे, 85 लिखे, 17 लिखे, 19 लिखे, 17 पचे 85, 19 पचे 95, 100 यानी 10, 25 यानी 5, 50 आंसर। ठीक है, आइए चलिए इसे हल करिए। यहाँ देखें 3 अंक 3 6 अंक 3 9 अंक में ऊपर दशमलव है, 3 दूनी 6 3 9 अंक में नीचे दशमलव है। जब दशमलव समान अंक में हो तो दशमलव को भूल जाएंगे। अब बच गया 64 का, तो 8 लिखिए, 64 वर्गमूल 8 है, 64 का वर्गमूल 8। 256 का 16 होगा। अब 15 625 के लिए 125 होता है, अभी निकाल लेते हैं। 25 के लिए 5, 625 के लिए 25 और 4096 के 64, दोनों निकाल लेते हैं पहले। 15 625 पीछे से 2 अंक डाल दीजिए, तो यहाँ तो 5 ही है इकाई। 156 बराबर है 44 से 13 के 169, यानी 12 यहाँ भी 12 यहाँ, दोनों में एक आंसर चूज करना है। तो 15 625 का एक आंसर 125। अब 40 पीछे से 2 अंक कब मिलेगा 6, जब 4 का और 6 का वर्ग होगा। 4 4 16, 6 6 36, बच गया है 40। तो 6 का वर्ग और 7 का वर्ग, यानी या तो 64 या तो 86। 7 छक्का 42, लेकिन 42 से नंबर छोटा है, तो नंबर छोटा होगा यानी 64। 16 चौक 64, 4 दूनी 8, 25 25 25 से 5 से 5 खत्म, खाली 2। हाँ जी है, यह आपका आंसर, खाली 2। आइए 18 156 25 अभी निकाले आपको। अच्छा, ये दोनों प्लस में है, लेकिन ये जो है यहाँ देखिए माइनस में है। दशमलव 2 अंक के पहले बाहर निकलेगा, 1 अंक के पहले 12.5, अरे 156 का निकाले ना 12.5। 81 4 अंक के पहले, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो 2 अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले भैया 09। ये प्लस में है तो पहले जोड़ दीजिए। अब ये जो है आपका वो माइनस में है, माइनस में 4 अंक के पहले दशमलव बाहर निकलेगा, 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। 361 किसका है? 19 का। 9 से 9 गया 0, 4 12.40 यानी नहीं ऐसा। अरे 2 अंक के पहले है ये, पूरा का जो वर्गमूल होगा 125 होगा। दशमलव 2 अंक के पहले बाहर निकलेगा 1 अंक के पहले, कोई दिक्कत। पूरा का वर्गमूल 9 होगा, लेकिन चूंकि ये 4 अंक के पहले बाहर निकलेगा तो 2 अंक के पहले हो जाएगा, तो 2 अंक में 1 अंक 0 लेंगे, हो गया, जोड़ दिए तो इतना। अंत में जो है वो हमारा माइनस है, तो 361 4 अंक के पहले दशमलव निकलेगा बाहर 2 अंक के पहले। 361 का 19 होता है, 2 अंक के पहले दशमलव लगा, इसे तो माइनस किए हैं, तो आंसर ये आया। और इसको 12.4 के रूप में यहाँ आंसर दिया हुआ। आइए इतना 17,424। दो अंक को मार्क करते हैं, 4 का मिलेगा 2 और 8 को वर्क करेंगे तो मिलेगा, बचा 174। 13 का 169, 14 का 196, इन दोनों के बीच नंबर है।
अब है कि हमारा 132 होगा कि 138 होगा, तो इन दोनों का गुना किया 13 169 प्लस 13 170 प्लस 12 182। 182 से छोटा है तो आंसर छोटा वाला हो जाएगा, यानी इतना का वैल्यू आया 132 भागा मतलब बट्टा और 625 का 25। जब इसको भागा देंगे विद्यार्थी जी तो 8 इकाई 8 5 होने गया 52 16 8 6 48.4 8 बचे 40, यानी कि इसको भाग दिए तो 16.5 आया प्लस 25। जोड़ने का तरीका देखिएगा विद्यार्थी, 41.5 आएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 1.5 प्लस 25। अब 25 को 15 के साथ जोड़ देंगे 40 का 41.5 ये आपका। अरे 16.5 था, इसको हम 15 प्लस 1.5 आपको सिखाने के लिए लिख रहे हैं। धीरे धीरे आपके बाद दिमाग में बेस बनता जाएगा, मेरे पूछते जाएंगे, फिर जगह बड़ा हो जाएगा, फिर डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो 516 वर्गमूल कौन है, कुछ है पीछे से दोनों को मार कीजिए। 6 कब आएगा, 4 और 6 में आएगा, तो 25 का 625 और 26 का 676 गुना करना है। 25 गुना 26 25 625 और 25 650। 650 से ही छोटा है विद्यार्थी, यहाँ 25 पहले वाला बैठाते हैं ना, ये वाला ले जाकर बैठा देते हैं। 25 के 625 प्लस 25 650 से ही छोटा है, तो आंसर तो होगा हमारा छोटा, यानी कि इतना का जो रिजल्ट आया है वो 254 आया। ठीक है, अब माइनस 7056, तो 4 कवर करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 कवर करेंगे तो 6 मिलेगा। 80 80 64 99 81, 8 और 9 के बीच ही हमारा नंबर है, 8 दोनों जगह होगा। अब बात यह है कि इन दोनों में हमारा आंसर कौन होगा। 8 9 72 से ही छोटा है, छोटा वाला होगा, यानी अगर इतना से हम ये घटाते हमारा आंसर आएगा। 4 से 4 गया 0, ठीक है भैया। 15 से 8 गया 7, क्या चेक करना है, 170 आपका आंसर। ये वर्गमूल निकालने का एक तरीका है जिसे हम शुरू से आपको बता रहे हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट शक्तिशाली बिना 1% गलत हुए निकालने का तरीका है। सीख रहे हैं, लिखिए, अपने कॉपी को निकालिए, उस पर लिखिए। आइए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए बस खाली देखें, ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। 256 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए 16। 16 और 65 जोड़िएगा, 16 और 65 जोड़िएगा तो 81 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 81 आएगा, और 81 का कितना आता है वर्गमूल 9। अब 27 9 36 आता है, 27 9 36 और 36 का वर्गमूल आएगा 6, इन दोनों का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4। नहीं सर नहीं, 256 को 256 का वर्गमूल 16, ठीक है। 16 और 65 जोड़ेंगे कितना आएगा विद्यार्थी जी 81। 81 का वर्गमूल 9। 27 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 36। 36 का वर्गमूल 6। 10 और 6 जोड़ेंगे 16। 16 का वर्गमूल 4, हमारा आंसर है 4। फिर से देखें, 169 किसके लिए 13 के लिए, इन दोनों को जोड़ेंगे 13 8 21 121 121 के लिए 11 11 इधर अगर जुड़ गया
तो हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा विद्यार्थी जी। 49 का वर्गमूल 7 इधर आ जाएगा, 7 का 64, 64 का वर्गमूल 8 और 8 8 16, 16 का वर्गमूल 4। नया आया सर 169 का 13। ठीक है, 13 जो बच गया हम पहले इसका निकाला 169 का 13 बचा, ये है 108, जोड़ेंगे तो 121 आएगा ना। 121 का क्या होता है वर्गमूल 11, 11 38 में उठेगा, 38 11 49, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, 49 का 7 और 57 7 64 और 64 का वर्गमूल 8 और 8 8 16, 16 का वर्गमूल 4। मेरे बात को सुनिए, समझिए, ध्यान खोल कर पढ़िए। अब बचपन से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ध्यान कहाँ से लाएं? तो ध्यान शांति बैठने से आएगा। बजरंग बली कैसे बैठते हैं, शिवजी कैसे बैठते हैं, सभी अच्छे महापुरुष कैसे बैठते हैं ऐसे। अब ऐसे बैठिए, ध्यान आएगा। छः सौ 25 को आप 25 लिखिए विद्यार्थी जी, 25 को 5 लिखिए, 196 को 14 लिखिए, 14 से 14 काटिए, 5 से 5 काटिए, 11 से 11 काटिए, आंसर 5 लिखिए। नेक्स्ट ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे लेकिन लॉजिक भी देखेंगे। नीचे 169 है तो इसका वर्गमूल हमेशा 13 है। 13 इसमें नीचे नहीं है, 13 इसमें नीचे है, 13 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर हमारा कौन होगा? आंसर हमारा कौन होगा? 13 वाला होगा। लेकिन कैसे होगा, इसे थोड़ा हल करने के लिए आपको सिखाते हैं। इन दोनों का गुना इसका प्लस, तो 21 गुना 169 प्लस 51 अब बटा में 169। इसे तोड़ने तो आता होगा ना, चौथा तीसरा दूसरा का हिसाब है। 21 नंबर 89 से 18, 21 छक 26 से 126 और 18, 126 और 18 तो 124 और 20, 144 शेष 14, 21 14 35 प्लस 51 बटा 169। हमको स्क्वायर रूट निकालना है इसका। 49 51 100 35 से 3600 बटा 169, 3600 का 60 और 169 का 13। क्या 60 बटा 13 आंसर आता है? बिल्कुल आता है। आइए जिया हो बिहार कलावा जिया इसे आप 2 बार पढ़िए, उसके बाद सुनाते हैं। किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान रुपये और पैसे का योगदान देता है। कुल योगदान कितना रुपया है? तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या? देखिए, मान लीजिए ये मेरा हॉल है जो 60 बाई 22 है। अब हम बोले कि यहाँ 50 वो आदमी बुलाएं, हम यहाँ 50 आदमी बुलाएं, 50 आदमी के बैठा दिए। अब हम पहला आदमी को बुलाए, इधर आओ, तुम टोटल क्या आदमी आया? बोला 50 आदमी आए। तो हम बोले ना, तुम 50 वो रुपया, अब 50 वो पैसा पहले तुम दो हमको। ये हमको 50 रुपया दिए, हमको 50 पैसा दिया। फिर दूसरा व्यक्ति को बुलाए, बोले तुम भी हमको 50 रुपया 50 पैसा दो। अब हम क्या रहे हैं, लैंग्वेज में आते हैं। जितना आदमी को बुलाएं उतने रुपया उतने पैसा ले रहे हैं। मतलब 50 आदमी को बुलाएं, अब एक आदमी को हम अपना तक बुलाएं, बोले कि भैया तुम मुझे 50 रुपया 50 पैसा दो। नहीं समझ में आया तो आप नहीं समझिएगा। फिर से, मेरे रूम में मेरे हॉल में 50 आदमी इंटर करेंगे 50 आदमी, ठीक है। अब हम पहला को बोला कितना आदमी आएगी, तो बोला 50 है टोटल। हम बोले अब क्या है
तुम 50 रुपया 50 पैसा दे के जाओ, दूसरा के भेजो, दूसरा 50 को 50 पैसा दे के गया, तीसरा आया, तीसरा 50 रुपया 50 पैसा दे के गया। अब यहाँ जितना सदस्य आया था उतने रुपये उतने पैसा हमको दे के जा रहा है। यानी कि विद्यार्थी जी इसे दो केसेस में समझ लेंगे एकदम आसानी से। क्या कह रहे हैं, अगर हम 50 आदमी बुलाए हैं, ठीक है, इस सदस्य है जिसको हम बुलाए हैं। अब एगो के बुलाया, हम कहें तुम रुपया और पैसा हमको देते जाओ, तो ये हमको 50 रुपया दिया और एरे से हम 50 पैसा ले लिए। एक आदमी से 50 रुपया 50 पैसा ले रहे हैं, टोटल क्या आदमी है? 50 आदमी। टोटल क्या आदमी? 50 आदमी। दोनों समझाएंगे, बस 2 मिनट आप हमको दे दीजिए। पैसा को रुपया बदलने के लिए 100 से क्या देंगे? भागा, कट जाएगा, तो 50 प्लस 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे 101/2। ये जो हमारा आया है, ये क्या आया है? एक आदमी हमको इतना रुपया दे के गया, क्योंकि 50 रुपया भी दिया, 50 पैसा भी दिया। तुम बैठो, दूसरा के भेजो, 50 रुपया दिया, 50 पैसा दिया, तू भी बैठ। तीसरा आओ, 50 रुपया दे, 50 पैसा दे, तू भी बैठ। 50 से ले लिए, कई गो से ले लिए? 50 से ले लिए। अब जब ऐसा किए हैं तो जोड़ जाड़ के मेरा पैसा कितना आ गया? 2525 रुपया। देख लेते हैं, ये आंसर है भैया, और इसको और अलग तरीका से भी आपको समझाएंगे। काटेंगे इसको विद्यार्थी जी, काटेंगे, गुना करेंगे तो 25। अब 25 को 1 से गुना करेंगे 2525। अब इसे छोड़िए, हम कहते हैं सदस्य की जगह कितना है नहीं पता है, एक सदस्य मान लेंगे। कहता है किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपया देता है और पैसा भी देता है। अब हमको रुपया भी लेना है और पैसा भी लेना है, ये मेरा सदस्य है। अब हम बोले देखिए सदस्य जी, आप हमको 100 रुपया दीजिए, उसी के समान रुपया और उसी के समान पैसा, पैसा को हम रुपया में बदल लेंगे तो 100 से भाग देंगे। ये एक सदस्य लिए, के सदस्य लिए? एक सदस्य, लेकिन टोटल हमको एक सदस्य, एक्स कितना है नहीं पता, एक्स कितना नहीं पता। तो इतना हमको तो ये पता था कि 50 सदस्य है तो 50 से गुना किए, इतना तो एक सदस्य है तो गुना कैसे करेंगे? 1 से। आई टोटल जोड़ जाड़ के जो हमारा अंत में पैसा है वो कितना है? 2525। यहाँ एक एलसीएम लेंगे 100, तो 100 गुना 1, 100x प्लस x गुना 1, 2525। 101 बटा 100 x, इस यहाँ 101x बटा 100 गुना x बराबर 2525। अब हम क्या कर रहे हैं विद्यार्थी, इस x को इसके साथ गुना कर रहे हैं, तो 101 का x², इस 100 को उधर ले जाएंगे, इस 100 को उधर ले जाएंगे तो 2525 गुने 100 होगा। अब 101 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो 25 गुना 100, जो कि x का मान आएगा 100 के लिए 10 और 25 के लिए 50, यानी x का संख्या 50। फिर से अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम 50 ले लिए वही वाला आंसर आ गया, हमें तो 100 सदस्य को बुलाते, 100 रुपया 100 पैसा देते। इधर है, इस क्वेश्चन को समझें। मान लीजिए कुल हम 100 को सदस्य बुलाए, ठीक है, आइए मेरे अंदर 100 हिल गया, 100 हिल गया। अब पहला बोला, बोले कि 100 रुपया 100 को पैसा दे देना, फिर दूसरा बोला 100 रुपया 100 पैसा। क्यों भैया 100 रुपया 100 पैसा क्यों लिए? क्योंकि तुम आया 100 को, बस वही प्रश्न करना। तो 100 सदस्य है, अगर हम रुपया और पैसा ले रहे हैं तो 100 रुपया ले रहे हैं, 100 पैसा ले रहे हैं। पैसा को रुपया बदलने के लिए भागा देंगे तो इकट्ठे 1 हो जाएगा, यानी कि 101 रुपया आ गया।
101 रुपया तो हम एक व्यक्ति से लिए, टोटल हमको 100 व्यक्ति, तो हमको कितना हो जाएगा, लगभग 10,100 रुपया हो जाएगा। तो ये है इस हिसाब का पूरा मतलब। यहाँ तक आपका ये क्लास बेसिक का तीसरा है जिसे हम रोक रहे हैं। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जाते जाते आपको एक सूचना दे रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखिए। ये सूचना ये है विद्यार्थी कि हम अभी YouTube पर लाइव नहीं पढ़ा सकते हैं और ना ही अपने ऐप पर आ सकते हैं। कंडीशन तो नंबर 1, मेरा चैनल न्यू, नंबर 2, ऐप पर कंडीशन है 20 स्टूडेंट मेरे कोर्स को पहले खरीदे। मेरा जो ऐप है उसका नाम है LV कॉन्सेप्ट। कोर्स का जो फीस है वो 699 है, एरिथमेटिक एडवांस और रीजनिंग का। अगर आप कोई भी जो हमको जानते हो, पहचानते हो, हमसे संबंध रखते हो, वो एक कोर्स खरीदते हैं तो हम अपने ऐप पर 20 स्टूडेंट के बाद पढ़ाने के लिए आ सकते हैं। 20 स्टूडेंट मैंने गेट किए हैं मेरे कोर्स खरीदने के लिए। और चैनल जो मेरा YouTube का है वो भी LV कॉन्सेप्ट नाम से है। इस पर सब्सक्राइबर नहीं है मेरा, इसलिए हम लाइव नहीं आ सकते हैं। तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे आप शेयर कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द आपके साथ जुड़ सकें। धन्यवाद, नमस्कार।